अध्याय 144 अध्याय 2264 किलिन का संकल्प। मेडिसिन सेंट यून। लेडी किंग क्यू की चोटें कैसी हैं? आत्मा चुराने वाले तारा क्षेत्र से प्रस्थान कर रहे कई गहन नौकाओं के बीच किलिन देव क्षेत्र के मुख्य गहन नौक के भीतर से एक कांपती हुई आवाज गूंजी। कक्ष चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रहा था, अनगिनत अनमोल खजाने और गहन कलाकृतियों से निकलने वाली चमकदार रोशनी जो एक के ऊपर एक सजी हुई थी। फिर भी उनमें से कोई भी कमरे के केंद्र में खड़ी आकृति को नहला रही पवित्र चमक को फीका नहीं कर सकता था। यह आवाज किलिन के देव सम्राट चितियानली की थी। हालांकि उनका शरीर सीधा था, लेकिन उनकी मुठियां कसकर उनके बगल में बंधी हुई थी, जो उनके दिल में चल रही उथल पुथल को स्पष्ट कर रही थी। उनके सामने औषधि संत युनगू खड़े थे। पवित्र प्रकाश और गहन ऊर्जा ने उनके वृद्ध शरीर को घेर रखा था। उसकी शुद्धता इतनी प्रबल थी कि कक्ष की अन्य सभी चमक फीकी पड़ गई थी। हालांकि उस दिव्य आभा की पवित्रता के बावजूद युनगू का शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। ठंडे पसीने की बूंदें उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर धीरे धीरे बह रही थी। उसके सामने बिस्तर पर एक महिला लेटी हुई थी, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही विस्मय उत्पन्न होता था। 2 मीटर से अधिक लंबी उसकी विशालकाय आकृति अब भयावह रूप से स्थिर थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, रंगहीन था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। फिर भी उसकी भौहें लगातार फड़क रही थी, मानो वह किसी ऐसे गहरे और क्रूर दुष्स्वप्न में फंसी हो जिससे वह कभी जाग नहीं सकती। ये महारानी किंग क्यू थी, नीले ड्रैगन देव सम्राट। युनगू की प्रकाश में गहन ऊर्जा बेरोकटोक प्रवाहित हो रही थी। उसकी हर एक किरण बिस्तर पर लेटी महिला पर केंद्रित थी। पवित्र प्रकाश बार बार उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था, उसे भेद रहा था, ठीक कर रहा था, प्रतिरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हालत में तत्काल सुधार का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। कक्ष में सन्नाटा दम घोंटने वाला था। चितियानली दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था। उसकी निगाहें किंग क्यू के बेहोश शरीर पर टिकी हुई थीं और उसके दिल में एक अनकहा डर घर कर रहा था, एक ऐसा डर जिसे वह स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उल्टी आ रही है। अचानक युनगू ने गुस्से में आकर मुंह से खून थूक दिया। उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था मानो किसी भी क्षण गिर जाएगा। औषधि संत। जैसे ही किलिन देव सम्राट चितियानली ने ये दृश्य देखा, उनकी वृद्ध आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। अगले ही पल वे युनगू के पास थे, उनके लड़खड़ाते शरीर को मजबूती से सहारा दे रहे थे और उनकी हथेलियों से गहन ऊर्जा का प्रवाह औषधि संत में प्रवाहित हो रहा था। मालिक। पीछे से एक आकृति तेजी से आगे बढ़ी। जिंग जुएकॉन्ग ने बेताब होकर तेजी से युनगू के पास पहुंचकर उसे सीधा खड़ा कर दिया। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? जिंग एकॉन की आवाज पीड़ा से कांप रही थी। दिन ब दिन युनगू ने अपने कमजोर शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेल दिया था, लगातार उसकी जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया था। इस बार भी ऐसा ही था और जिंग जुएकॉन को डर था कि कहीं यह अंत में असहनीय न हो जाए। मैं ठीक हूँ। दोनों के सहारे युनगू ने धीरे से कांपते हुए हाथ से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। वह बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसकी अनियमित सांसें स्थिर हो गईं और उसके शरीर में चल रही तीव्र हलचल शांत हो गई। तभी चितियानली ने अपनी नजरें बिस्तर पर लेटी महिला की ओर वापस घुमाई। युनगू की निरंतर देखभाल के फलस्वरूप उसके शरीर के भीतर व्याप्त अराजक ऊर्जा स्पष्ट रूप से शांत हो गई थी। उसकी भौहें अब फड़कती नहीं थीं और उसके चेहरे पर अंकित पीड़ा भी कम हो गई थी। केवल एक नाजुक शांति ही शेष रह गई थी। अब वह दर्द से तड़प नहीं रही थी। चितियानली की छाती से एक गहरी सांस निकली। पीछे मुड़कर कभी प्रभावशाली दिखने वाले किलिन देव सम्राट ने आगे बढ़कर युनगू के सामने गहरा प्रणाम किया। यह एक ऐसा कृत्य था जिसे अगर बाहरी लोगों ने देख लिया होता तो पूरा देवलोक हिल जाता। धन्यवाद संत युन। दुर्भाग्यवश खून थूकने की हद तक थक जाने के बाद युनगू जवाब देने में असमर्थ हो गया था। किलिन के देव सम्राट ने इस चुप्पी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हाथ के एक साधारण इशारे से अंतरिक्ष में हलचल मच गई। अगले ही पल युनगू और जिंग जुएकॉन कक्ष से गायब हो गए। एक पल बाद वे प्रोफाउंड आग के भीतर एक दूसरे कमरे में फिर से प्रकट हुए, जो विश्राम और स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था। तभी चितियानली ने पीछे मुड़कर देखा। धीरे धीरे वह पलंग के पास गया और वहां लेटी महिला के बगल में बैठ गया। हालांकि उसका शरीर अब पहले की तरह कांप नहीं रहा था, फिर भी उसका रंग पहले जैसा ही पीला और बेजान था। हाथ बढ़ाते समय उसका हाथ कांप रहा था। आधे रास्ते में ही वह रुक गया। उसकी उंगलियां अंदर की ओर गुड़ गईं और उसकी आंखें लाल हो गई क्योंकि उनमें अनकहा दुख जमा हो गया था। काश
काश मैंने तुम्हें उस दिन रोक दिया होता। उनकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारा अंत इस तरह नहीं होता। उस महिला को अंतिम बार एकटक निहारने के बाद किलिन के देव सम्राट धीरे धीरे उठे। बिना कुछ कहे वे मुड़े और कक्ष से बाहर निकल गए। अगले ही क्षण उसकी आकृति प्रोफाउंड आग के देख पर प्रकट हुई। उसके सामने अनंत तक फैला हुआ विशाल शून्य था। अब तक नौका आत्मा चुराने वाले तारामंडल से पूरी तरह निकल चुकी थी और तारों भरे आकाश में चुपचाप विचरण कर रही थी। चीतियानी वहीं खड़ी असीम अंधकार में टकटकी लगाए देख रही थी। ईश्वर सम्राट। जैसे ही चीतियानली प्रोफाउंड आग के देख पर प्रकट हुए, उनके सामने एक साथ कई आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी आभा संयमित लेकिन दृढ़ थी। उनमें से दो सबसे आगे खड़े थे, दोनों किलिन देवता थे। जैसे ही चीतियानली की निगाह उन पर पड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके शांत बाहरी रूप के नीचे एक भयावह शक्ति धीरे धीरे उमड़ रही थी। वो दबाव, वो एहसास, यह अजीब तरह से परिचित था। एक क्षण के लिए क्यूइतियानली अतीत में वापस चला गया, उस दिन जब वह मोबिएचेन के आमने सामने खड़ा था। क्यूइतियानली चुप रही। उसके अधीनस्थ दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे स्थिर खड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही चीतियानली ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि बाहर की ओर घुमाई और अपनी इंद्रियों को आसपास की दुनिया में विस्तारित किया, उसके सामने का दृश्य अभी भी देवलोक का था, जिसका स्वरूप अपरिवर्तित था, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। आकाश और पृथ्वी में व्याप्त गहन ऊर्जा तर्क से परे सघन, प्राचीन और भव्य थी, इतनी समृद्ध कि इसने स्वयं उसकी साधना को भी सहजता से झकझोर दिया। अंतरिक्ष स्वयं अतुलनीय रूप से स्थिर, लगभग भयावह हद तक दृढ़ प्रतीत हो रहा था, मानो इसे पहले से कहीं अधिक भयावह अस्तित्वों की उपस्थिति को सहन करने के लिए पुनर्निर्मित किया गया हो। एक ऐसी दुनिया जो अब अपनी पुरानी सीमाओं से बंधी नहीं है। बूम! बिना किसी चेतावनी के क्यूइतियानली ने अपनी आभा को मुक्त कर दिया। उसके शरीर से दैवीय शक्ति प्रचंड ज्वार की तरह फूट पड़ी और पल भर में पूरे देह पर फैल गई। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। आसपास का वातावरण बस थोड़ा सा कांप उठा। कोई स्थानिक दरारें नहीं थीं, कोई बिखरा हुआ शून्य नहीं था, कोई भी ऐसी विकृति नहीं थी जो सामान्यतः किसी दिव्य गुरु की शक्ति के विस्फोट के साथ होती है। तभी जाकर उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। आज से तुम दोनों मुझे ईश्वर सम्राट कहकर संबोधित करना बंद कर दो। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें निराशा का भाव झलक रहा था। आपकी क्षमता मेरी क्षमता से कहीं अधिक हो चुकी है। अब मेरे पद छोड़ने का समय आ गया है। किलिन के दोनों देवता अकड़ गए। नहीं, उन्होंने लगभग एक साथ कहा। भगवान सम्राट, हम इतने शक्तिशाली इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपने लेडी किंग क्यू के साथ रहने के लिए अपनी अभूतपूर्व प्रगति को जबरदस्ती दबा दिया है। यदि ईश्वर सम्राट चाहें तो आप अभी अपनी बाधा को तोड़कर कुछ ही समय में हम दोनों को पीछे छोड़ सकते हैं। उनकी आवाज में तात्कालिकता और ईमानदारी दोनों झलक रही थी। क्यूइतियानली चुपचाप सुनती रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर हिलाया। तियान है, तियान्या। किलिन देव सम्राट ने अपने अधीनस्थों के नाम पुकारे। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी अधिकार से भरी हुई थी। तुम दोनों भाई बचपन से ही मेरे अनुयायी रहे हो। अगर हमारे राज्य में आपसी कलह निषिद्ध न होती तो तुम, जिनकी प्रतिभा मुझसे भी कहीं अधिक है, बहुत पहले ही ईश्वर सम्राट की उपाधि के लिए मुझे चुनौती देने का अधिकार पा चुके होते। किलिन के दोनों देवताओं ने अनिश्चितता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया दें, लेकिन एक बात स्पष्ट थी। चीतियानली सचमुच आज पद छोड़ने का इरादा रखते थे। आपकी प्रतिभा और अब आपकी ताकत पहले ही मेरी तुलना में कहीं अधिक हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक उसके हाथ में एक प्राचीन गोला प्रकट हुआ, जो एक शांत, प्रभावशाली उपस्थिति के साथ हल्की रोशनी बिखेर रहा था। दिव्य विरासत की कई कलाकृतियों के विपरीत ये गोला देखने में बेहद सरल था, एक जैद पत्थर का आभूषण जिस पर बारीकी से किलिन की आकृति उकेरी गई थी। इसमें कोई दिव्य स्रोत या अपार शक्ति का आभास नहीं था, लेकिन किलिन देवलोक के लोगों के लिए यह जैद गोला सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक था। जो भी इसे प्राप्त करता, उसे देव सम्राट की उपाधि प्राप्त होती। ईश्वर सम्राट। उस वस्तु को देखते ही दोनों किलिन देवताओं की आंखें चौड़ी हो गईं और वे विस्मय और अविश्वास से कांपने लगे। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों आपस में लड़ो, चीतियानली ने धीरे से कहा। अगर एक नया युग हमारा इंतजार कर रहा है तो मेरी जगह किलिन का नेतृत्व उस भविष्य में करो। उद्धरण चिन्ह। जैद का गोला स्वतः ही आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह दो हिस्सों में बंट गया। प्रत्येक हिस्से पर एक जैसे शिलालेख थे और उन पर किलिन देव सम्राट का अधिकार अंकित था।
फिर चीतियानली की आकृति आंखों से ओझल हो गई। उसके स्तब्ध अधीनस्थ सैनिक जम से गए, उनके हाथ कांप रहे थे और उन्होंने सहज रूप से जेल के टुकड़ों को पकड़ लिया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो चीतियानली एक बार फिर उस पलंग के सामने खड़ा था जहां नीले ड्रैगन भगवान सम्राट सो रहे थे। समय मानो थम सा गया था। फिर भी चीतियानली की आंखों में पिछले कई वर्षों की घटनाएं एक धारा की तरह तेजी से गुजर रही थी। संघर्ष, पछतावे, बलिदान और क्षणिक सुख सब कुछ एक ही क्षणभंगुर जीवनकाल में सिमट गया था। 2 वर्ष पहले। लेडी किंग क्यू, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जानती हैं कि लेडी कैची तो सीधे अपनी मौत की ओर बढ़ रही हैं। इसके अलावा लेडी जुवानेन पहले ही उसके पीछे जा चुकी हैं। आपके वहां जाने से कुछ नहीं बदलेगा। किलिन देव सम्राट की क्रोधित आवाज गूंज उठी, जो हताशा और लाचारी दोनों से भरी हुई थी, क्योंकि वह अपने सामने खड़ी युवती अपनी सौतेली बेटी नीले ड्रैगन देव सम्राट को घूर रहे थे। और क्या मुझे फिर से कुछ नहीं करना चाहिए जबकि बाकी सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं? किंग क्यू की आवाज तीखी और दृढ़ थी। कितनी बार तुम बस खड़े होकर कुछ नहीं करोगे? उसके शब्द तलवार की तरह चुभे और पूरे कमरे में गूंज उठे। चीतियानली मन ही मन आह भर बैठा। उसकी कोशिश नाकाम हो गई थी। इतनी देर तक वे इसी तरह बहस करते रहे और अंत में उसके पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। ब्लू ड्रैगन गॉड सम्राट, स्नो सॉन्ग क्षेत्र के गॉड सम्राट मू शुवानेन और स्टार गॉड सम्राट कैची का पीछा करते हुए रात्रि आकाश में गायब हो गया। चीतियानली का हाथ कांपते हुए उठा, मानो वह उसे रोक पाना चाहता हो, लेकिन अंत में वह जम गया। उसकी उंगलियां बीच में ही रुक गई। वह बस चुप रहा और वह उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसे लगता था कि वह बदलाव लाने में सक्षम है, कि वह अलग तरह से काम करने का साहस जुटा सकता है, लेकिन अंत में आत्मरक्षा बाकी सभी चीजों पर भारी पड़ गई। शायद मैं सचमुच एक कायर हूँ, चीतियानली ने पश्चाताप से भरे शब्दों में खुद से बुदबुदाया। जब वह दोबारा उसके सामने प्रकट हुई तो नीले ड्रैगन देव सम्राट पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ऐसे चिरस्थायी दुर्स्वप्न में फंसी हुई हो जिससे वह कभी जाग नहीं सकती। फिर उसके मन में एक और दृश्य घटित होने लगा। वह दिन देवलोक के सबसे अंधकारमय दिनों में से एक था। उस दिन नीली ड्रैगन देव सम्राट ने गंभीर रूप से घायल सम्राट युन के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया था। उनके हर कार्य में दृढ़ संकल्प, साहस और अटूट निश्चय झलक रहा था। यह उसका चुनाव था, यह उसका विद्रोह था, यह उसकी बहादुरी थी। उस स्मृति का हर टुकड़ा चीतियानली के दिल और आत्मा पर दबाव डाल रहा था, असहनीय स्पष्टता के साथ उसे जला रहा था। एक हा 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 हा। आंखें खोलते ही उसके होठों से एक हल्की, लगभग अविश्वास भरी हंसी गूंज उठी। स्वयं को बचाने की इच्छा से भी कहीं अधिक दृढ़ संकल्प उसके भीतर उमड़ आया, और जैसे ही वह गहन नौक से गायब हुआ, उसके अस्तित्व का हर कण प्रज्वलित हो गया।